हॉरर लैंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारा हॉरर आपको हॉरर लैंड में मिलने वाला है। मैंने हाल ही में एक टर्किश हॉरर मूवी देखी जो काफ़ी डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और मूवी में सभी कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं। मूवी का नाम है बेदुआ द कर्स, जो कि बद्दुआ शब्द से काफ़ी मिलता जुलता है, और कर्स यानी कि शराब का मतलब भी बद्दुआ ही होता है। तो किसकी बद्दुआ किसे लगी ये जानेंगे हम वीडियो के अंत में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बेदुआ द कर्स मूवी को अल्पर मैथ्सी द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया है, और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि होनी भी चाहिए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये मूवी 4 लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है जो स्कूल में सभी फ्रेंड्स थी। एक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की बुर्जू, जो कि चारों फ्रेंड्स में सबसे अमीर थी और पैसे वाली भी थी। एडा, हमेशा जानवरों से प्यार करने वाली लड़की जो किसी भी बेजुबान पर अत्याचार नहीं देख सकती। आयला, एक फैशन डिज़ाइनर जो अपने पिता की शॉप पर अपना बुटीक चलाती थी। और मेलेक, चारों लड़कियों में सबसे गरीब मेलेक ही थी, जो अपने स्कूल के समय एक हादसे का शिकार हुई, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। मूवी की स्टार्टिंग में मेलेक को दिखाया जाता है जो किसी पुराने से खंडहर घर की तरफ जाती नजर आती है। अंदर आने पर मेलेक देखती है कि कई लोग काला जादू कर रहे हैं, और एक बूढ़ी औरत खून से लथपथ सफ़ेद कपड़ा ओढ़े उनकी तरफ आती है, और सीन चेंज होकर प्रेजेंट डे पर आता है। बुर्जू अब मैरिड हो चुकी थी और उसके पति के साथ किसी दूसरे शहर में एक आलीशान घर में रहा करती थी, लेकिन वो अपने पति को लेकर बहुत पॉजेसिव थी। उसके हस्बैंड हाकान के फ़ोन में पासवर्ड देखकर वह चिंतित हो जाती है और हाकान से इस बारे में पूछती है, तो हाकान बुर्जू से कहता है कि वो खामखा चिंता करती है। तभी बुर्जू के फ़ोन पर आयला का कॉल आता है और वो बताती है कि मेलेक के फादर दाऊद को नौकरी से निकाल दिया गया है, जो कि बुर्जू के फादर की फैक्ट्री में काम किया करते थे। और आयला ये भी बताती है कि मेलेक की फैमिली की हालत पहले ही ठीक नहीं चल रही है। बुर्जू तुरंत फ़ोन काटकर अपने फादर को फ़ोन लगाती है और इस बारे में पूछती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ दाऊद को नहीं और 16 कर्मचारियों को काम से निकाला है। बुर्जू मेलेक की फैमिली की कंडीशन उसके फादर को बताती है, जिस पर बुर्जू के फादर कहते हैं कि वे कोशिश करेंगे और फ़ोन रख देते हैं। बुर्जू का हस्बैंड हाकान सारी बातें सुन रहा होता है और फ़ोन के कट होने पर मेलेक और उसके फादर के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बुर्जू कहती है कि मेलेक उसके स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके बहुत क्लोज थी, और ये भी बताती है कि स्कूल के आखिरी साल में मेलेक के साथ एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई। हाकान बुर्जू से उस हादसे के बारे में पूछता है, तो बुर्जू बताती है कि उनके लास्ट ग्रेड के एग्जाम चल रही थी, जिसके चलते वो मेलेक, एडा और आयला के साथ रात में ग्रुप स्टडीज किया करती थी और साथ ही साथ फन भी किया करती थी। उनके टाउन में एक खंडहर खाली घर हुआ करता था, तो सभी ने फन करने के चलते एक रात वहाँ मिलने के लिए प्लान किया। तो मेलेक सबसे पहले वहाँ पहुँच गई, और जब बाकी की तीनों फ्रेंड्स वहाँ पहुँची तो उन्हें डरावनी आवाज़ें आ रही थी, शायद किसी के चिल्लाने की थी। और जब वे उस घर के थोड़ा और नज़दीक गए तो वहाँ मेलेक दिखाई दी, और एक औरत मेलेक का सिर अपने हाथों में रखकर कुछ कर रही थी। सभी फ्रेंड्स डर के वहाँ से भाग गई और टाउन के लोगों को मदद के लिए वहाँ लेकर आई। जब टाउन के लोग वहाँ आए तो सिर्फ मेलेक ही थी, और उसके सर के पीछे एक गहरा घाव था और बाल भी कटे हुए थे। वहाँ से फिर मेलेक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ मेलेक को कई महीनों तक हॉस्पिटल में रखा गया। टाउन के लोगों का कहना था कि जिस औरत को उन्होंने वहाँ देखा था वो हावेल डायन थी, और वो उसी का घर था। जब मेलेक को घर लाया गया तो मेलेक पूरी तरह से पैरालाइज थी, न तो देख सकती थी और न ही बोल सकती थी, और एक ही पोजीशन में बैठी रहती थी। मेलेक बस अपनी धुंधली नज़रों से देख पाती थी, तो उसे वो हावेल डायन ही दिखाई देती थी। मेलेक अपने मन ही मन में कहती थी, न मैं देख सकती हूँ न ही बोल सकती हूँ, यहाँ सब अंधेरा है, यहाँ कोई जिंदगी नहीं है, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो। और मेलेक की आंखों से बस दर्द भरे आंसू निकला करते थे। उस रात मेलेक के साथ क्या हुआ था वो सिर्फ मेलेक ही जानती थी। मेलेक के घर एडा की माँ आती है और मेलेक की माँ से मेलेक की हालत को लेकर हमदर्दी जताती है। मेलेक की माँ बताती है कि मेलेक कल रात में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी, और उसकी माँ भावुक हो जाती है और कहती है कि जिस औरत ने भी मेलेक के साथ ये किया है
वो फिलहाल तो आज़ाद घूम रही है, लेकिन ऊपर वाला उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। सीन कट होकर एडा के घर पर आता है। एडा अपनी मछलियों को खाना दे रही थी, तभी अचानक फिश टैंक में बुलबुले उठने लगते हैं, जिससे एडा डर जाती है। अचानक एडा के रूम का डोर खुलता है और एडा अपनी माँ को देखकर सुकून की सांस लेती है। एडा अपनी फ्रेंड मेलेक के बारे में उसकी माँ से पूछती है, जिस पर वो बोलती है कि मेलेक कुछ बोलने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन किसी कारण से बोल नहीं पा रही थी। और तभी एडा कहती है कि वो भी मेलेक से मिलने जाएगी। इधर रात हो चुकी थी और मेलेक के घर में सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी हावेल डायन कहीं जा रही थी और वो मेलेक के घर में पीछे के रास्ते से आती है और मेलेक के बैकयार्ड में एक काली मुर्गी को छोड़ देती है, जिसका इंट्यूशन शायद मेलेक को हो जाता है। मेलेक थर-थर कांपने लगती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। इधर फिर सीन चेंज होता है। वो बुर्जू के बेडरूम में आता है, जहाँ बुर्जू अकेले बैठकर बुक पढ़ रही होती है। तभी अचानक से दरवाजे की आवाज़ आती है, जिससे बुर्जू डर जाती है। बुर्जू को लगता है कि शायद उसका पति हाकान होगा और वो चेक करने के लिए नीचे जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। बुर्जू हाकान को कॉल करके पूछती है तो हाकान कहता है कि वह पास ही के शॉप पर सिगरेट लेने आया है। बुर्जू शांत होती है और किचन में जाकर पानी पीती है कि तभी किचन का दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो जाता है, जिससे कि बुर्जू और बुरी तरह डर जाती है। वो दरवाजे के शीशे से बाहर को देखती है, जहाँ उसे वही हावेल डायन दिखाई देती है, जिसके साथ में मेलेक का एक शैतानी रूप भी था और वो उसी की तरफ किचन में आ रही होती है। बुर्जू डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है। तभी हावेल किचन का दरवाज़ा जोर जोर से पीटती है। अब बुर्जू बुरी तरह से डर चुकी थी और धड़ाम से किचन का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अंदर हावेल डायन नहीं हाकान आता है और बुर्जू को संभालता है। मेलेक के घर पर मेलेक की माँ और पिता दाऊद बात कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि पास ही की चाय की दुकान वाला किसी होजदा यानी कि झाड़ फूक वाले को जानता है। वह भी अपनी माँ को लेकर वहाँ गया था, जो 7 साल से अपाहिज थी। मेलेक की माँ के मना करने पर मेलेक के पिता यह कहते हैं कि एक बार ले जाकर देखने में क्या हर्ज है, क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। वे बात कर ही रहे होते हैं कि एडा वहाँ अपने पालतू कछुए को लेकर आ जाती है। एडा मेलेक से अकेले में बातें करती है और उससे कहती है कि अगर वो उसे देख या सुन सकती है तो उंगली हिलाकर इशारा करे, लेकिन मेलेक कोई जवाब नहीं देती। मूवी का सीन चेंज होता है और आयला का बेडरूम दिखाया जाता है। रात हो चुकी थी और आयला सोने जा रही थी। वो सोने से पहले उसके और उसके फियांसे की फ़ोटो देखती है, फिर पास में रखा दोनों की एंगेजमेंट का कार्ड देखती है, जिस पर आयला और मेहमत का नाम लिखा होता है। तभी आयला को बेड के नीचे से किसी की आवाज़ आती है। आयला चेक करने के लिए बेड के नीचे देखती है, जहाँ उसे ईयरिंग पड़ा दिखाई देता है। वो इस ईयरिंग को निकालने के लिए अंदर जाती है कि तभी उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। फिर वहाँ हावेल डायन आ जाती है। वो आयला के बेड के चारों ओर घूम रही थी। आयला बेड के नीचे डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, जिससे कि उसकी आवाज़ बाहर न जा सके। कि तभी मेलेक शैतानी रूप में बेड के नीचे आ जाती है और आयला का हाथ पकड़ लेती है। आयला डर के मारे बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो बेड के नीचे पड़ी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ हुआ है वो सपना था या हकीकत। फिर वो चुपचाप सोने चली जाती है। एडा भी मेलेक के घर से अपने घर आ चुकी थी। वो भी सोने की तैयारी कर रही थी और सोने से पहले ऊपर वाले से दुआ करती है कि मेलेक को इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाए और उसकी परेशानियां दूर करे। लेकिन मेलेक का शैतानी रूप यहाँ भी हावेल डायन के साथ आ जाता है। हावेल एडा के हाथ पकड़ लेती है और एडा को हॉन्ट करती है। एडा बड़ी मुश्किल से हावेल से हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर एडा की माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई, लेकिन एडा कुछ नहीं बोलती है। मेलेक के घर पर मेलेक की माँ अपनी बेटी के लिए खाना लाती है और उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मेलेक खाना नहीं खाती, जिस कारण मेलेक की माँ उसे ज़बरदस्ती खिलाती है और उसके मुंह में खाना ठूस देती है, जिस कारण मेलेक का गला चोक हो जाता है। मेलेक को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो सांस लेना बंद कर देती है। मेलेक की माँ को लगता है कि मेलेक अब नहीं रही और वो खुद को दोषी ठहराती है कि तभी अचानक मेलेक ज़ोर से चिल्लाती है। तब मेलेक की माँ की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि यह बस एक बुरा सपना था। हावेल कहलाने वाली वो औरत फिर उस घर में बैठकर कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी
और 2 बच्चे वहाँ आते हैं और हावेल को अम्मी बुलाते हैं। तो आखिर क्या चल रहा था इस मूवी में? कौन थे ये बच्चे? क्या हावेल ने इन्हें भी तंत्र मंत्र के लिए मार दिया था? और एडा, बुर्जू और आयला को मेलेक क्यों परेशान कर रही थी, जबकि वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी? तो क्या चल रहा था इस पूरी मूवी में, ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। इधर एडा आयला से मिलने उसकी टेलर शॉप पर आती है, जहाँ वो आयला को अपने बुरे सपनों के बारे में बताती है। तो आयला भी यह कहती है कि मेलेक उसे भी रातों में हॉन्ट करती है। आयला का कहना था कि उसे कहीं से पता चला है कि वो घर जहाँ मेलेक के साथ हादसा हुआ था वो उसी औरत का था जो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती थी, और दोनों बच्चों की मौत ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी से हो गई थी, जिसका सदमा वो हावेल झेल नहीं पाई और तंत्र मंत्र के जरिए बच्चों को जिंदा करने के लिए जानवर की बलि देती थी और मेलेक को भी वो सेक्रीफाइस करने वाली थी। थोड़ा समय बीतने के बाद एडा वहाँ से वापस चली जाती है। मेलेक को भी डरावने सपने आ रहे थे जो उसे बार बार हॉन्ट कर रहे थे। उसे भी बार बार हावेल डायन दिखाई देती है। अब बुर्जू अपने घर से मेलेक से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन पार्किंग एरिया में जब वह अपनी कार के पास जाती है तो नज़दीक से उसे कोई बच्चा निकलता दिखाई देता है। बुर्जू उसे इग्नोर कर अपनी कार में बैठती है, जहां उसे मेलेक और हावेल हॉन्ट करती है। आयला को भी अपनी शॉप पर मेलेक हॉन्ट करती है। दरअसल होता यह है कि उसकी शॉप पर डमी स्टेचू नीचे गिर जाती है। आयला उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन जब वह उसे उठाती है, डमी नहीं मेलेक का शैतानी रूप वहां मौजूद होता है। इधर एडा अपने घर के बाहर बने शेड में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी शेड की छत से एक कागज का टुकड़ा गिरता है। एडा कागज के टुकड़े को उठाने के लिए जाती है और जब पलटती है तो खुद को सोता हुआ देखती है, यानी कि एडा तो सो रही थी और जो खड़ी थी वो एडा की स्पिरिट थी। फिर डर के मारे एडा की नींद खुल जाती है और फिर से छत से कागज का टुकड़ा गिरता है, लेकिन इस बार एडा बहुत डर गई थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ऐसा तो पहले भी हो चुका है। वो डरते डरते आगे बढ़ती है और कागज को उठाने जाती है, और जैसे ही कागज को उठाती है तो वहाँ मेलेक का डरावना रूप आ जाता है, जिससे डरकर एडा बुरी तरह चिल्लाती है। और इस बार भी एडा के साथ इस सपने में ही हुआ था। दोस्तों सच कहूँ तो ये सीन काफी क्रीपी था और मुझे भी गूज़बम्प्स आ गए थे। बुर्जू अब मेलेक से मिलने आ गई थी और मेलेक के परिवार पर तरस खाकर कुछ पैसे उन्हें देकर जाती है। आखिरकार बुर्जू के फादर ने ही मेलेक के फादर को नौकरी से निकाला था। मेलेक और हावेल डायन लगातार एडा, आयला और बुर्जू को हॉन्ट कर रहे थे। जैसे कि आयला जब अपनी दुकान से घर जाती है तो उसे रास्ते में हावेल डायन अपने दोनों बच्चों के साथ दिखाई देती है। वो आयला के सामने अपनी जुबान कैंची से काट लेती है। बुर्जू भी मेलेक के घर से लौट रही थी, तभी रास्ते में वही घर आता है जहां हावेल रहा करती थी। उस घर के आसपास पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और घर के अंदर से पुलिस की आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए बुर्जू फिर उस घर में जाती है। लेकिन घर के अंदर एंटर करने पर वहाँ कोई नहीं होता है। वहाँ पर बस हावेल डायन और कुछ बुरी आत्माएं होती है जो बुर्जू को पकड़ लेती है। बुर्जू जैसे तैसे बाहर जाती है, लेकिन जब बुर्जू बाहर जाती है तो वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होता और ना ही कोई गाड़ी खड़ी होती है। इधर एडा भी सो नहीं पाती। उसके घर में भी मेलेक और हावेल डायन उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन ये तीनों फ्रेंड्स एक लेक साइड रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, जहाँ सिर्फ आयला और बुर्जू ही पहुंचे थे। आयला बुर्जू को मेहमत और उसके रिश्ते के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि जल्दी वे एंगेजमेंट करने वाले हैं, जिस पर बुर्जू कहती है कि उसे अब मेहमत से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो बस उसका कच्ची उम्र का प्यार था। दरअसल बुर्जू अपने स्कूल टाइम से मेहमत से प्यार करती थी, जिससे अब आयला एंगेजमेंट करने वाली थी। और कुछ ही देर में एडा भी वहाँ आ जाती है और अपनी हॉन्टिंग के बारे में बताती है। वो सभी फ्रेंड्स को दोष देती है कि उन्हें उस रात मेलेक को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था और मेलेक की हालत के जिम्मेदार वे तीनों ही है। ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर वाला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेलेक के फादर मेलेक को होजदा यानी कि झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जहाँ होजदा बताते हैं कि मेलेक पर किसी ने स्पेल यानी कि मंत्र किया है और मेलेक बस ऊपर वाले की वजह से ही अभी तक जिंदा है। उस हावेल डायन ने एल कहार को 10,000 बार मेलेक पर स्पेल किया है और अल्लाह के 99 नामों में से एल कहार 16वां नाम है और ये स्पेल मासूम पर हुए अत्याचार की सजा के रूप में होता है। लेकिन इस स्पेल को यह नहीं पता कि कौन मासूम है और कौन गुनहगार। मेलेक को होजदा के यहाँ से घर लाया जाता है
और मेलेक धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और उस दिन जो घटना हुई उसके बारे में याद करती है। मेलेक की मेमोरी धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो याद करती है कि कैसे उस दिन बुर्जू ने उसे वहाँ मिलने बुलाया था। दरअसल बुर्जू मेहमत से प्यार करती थी, लेकिन मेहमत के फ़ोन में वो मेलेक का फ़ोटो देखकर गुस्सा हो जाती है और मेलेक को सबक सिखाने के लिए एक घटिया प्लान बनाती है। बुर्जू सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेलेक को उस खंडहर घर में बुलाती है, जहाँ वे सब उस पर आरोप लगाते हैं कि एक गरीब लड़की कैसे मेहमत को अपने प्यार के जाल में फंसा सकती है। सबसे पहले आयला मेलेक के बाल एक कैंची से काटती है, फिर एडा मिट्टी को मेलेक के सुंदर चेहरे पर मल देती है। तभी बुर्जू मेलेक को एक जोरदार धक्का देती है और मेलेक पीछे जाकर सिर के बल गिर जाती है, जिससे होता यह है कि पीछे लकड़ी में धसी कील मेलेक के सिर में जा लगती है और मेलेक को गहरी चोट लगती है। डर के मारे बुर्जू और उसकी फ्रेंड्स वहां से भाग जाती है और सारा इल्जाम उस औरत पर लगा देती है। अब मेलेक को सब याद आ चुका था और एल कहर स्पेल को पता चल गया था कि कौन मासूम है और कौन गुनहगार। सबसे पहले बारी आती है एडा की। वो अपने घर में होती है और अपनी माँ के पास बैठी होती है। तभी उसकी माँ अचानक हावेल डायन में बदल जाती है। तभी वहाँ पर ज़मीन में से मिट्टी ही मिट्टी निकलती है, जिसमें हावेल और मेलेक एडा का सिर दबा देते हैं और एडा की मौत हो जाती है। दूसरी बारी आती है आयला की। आयला अपनी शॉप से घर आती है, जहाँ उसके पिता एक ताबूत में कील लगा रहे होते हैं। पूछने पर वे बताते हैं कि वे आयला के लिए कॉफिन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी मरने वाली है। और अचानक पीछे से हावेल और मेलेक उसके ही बालों से उसका गला दबा देते हैं, क्योंकि आयला ने ही मेलेक के बाल काटे थे और उसी तरह से आयला भी मारी जाती है। अब बची थी बुर्जू, जिसने मेलेक को धक्का दिया था और मेलेक के सिर में कील घुस गई थी। बुर्जू अपने घर में अकेली होती है, तभी अचानक उससे कुछ होता है और उसके मुंह से कील निकलने लगती है। और एक बार फिर मेलेक और हावेल वहां आती है और मेलेक एक लकड़ी के टुकड़े जिस पर कील घुसी होती है उस पर बुर्जू का सर दे मारती है और बुर्जू का भी अंत हो जाता है। इसी तरह से मेलेक के सभी दोषियों को उनकी सजा मिल जाती है। मूवी के एंड में मेलेक को ठीक दिखाया जाता है, मतलब अब वो पैरालाइज नहीं थी और पहले की तरह ब्यूटीफुल थी। हावेल एक बार फिर मेलेक के घर के बाहर आती है और मेलेक उसे खिड़की से देखती है और अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे थैंक यू बोलती है। मूवी एंड हो जाती है और मूवी के एंड में कोट आता है, जिसका मतलब होता है कि मासूम की बद्दुआ से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले से कोई पर्दा नहीं रहता। और मूवी दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने मूवी के हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुर्जू मेहमत से प्यार करती थी, लेकिन मेहमत के मोबाइल में मेलेक की फ़ोटो देखकर उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो मेलेक को सबक सिखाने के लिए उसे उस डरावने घर में बुलाती है। लेकिन वहाँ गलती से एक भयानक हादसा हो जाता है और वहाँ हावेल अपने बच्चों की आत्मा से मिलने आती थी, जो कि टीबी की बीमारी के कारण मर चुके थे। उसे मेलेक वहाँ पड़ी हुई मिलती है और वो उस पर स्पेल करके उसे बचाती है। उस हादसे से मेलेक पैरालाइज्ड हो जाती है और उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि वो स्पेल इतने साल से काम नहीं करता। और जब मेलेक को याददाश्त वापस आती है तो वो कर्स अपना बदला लेता है। हावेल ही मेलेक को बचाती है और वही उसे ठीक करती है। इसीलिए मूवी के एंड में मेलेक हावेल को देखकर स्माइल करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हॉरर अभी और बाकी है।